Hello dear students, welcome to this new video. In this video we will discuss past perfect tense. So what is past perfect tense? We use the past perfect tense for an action completed before a certain point in the past or before another section happened. कोई काम जब पास्ट में एक पॉइंट मतलब सर्टेन पॉइंट मतलब एक सर्टेन टाइम के पहले हो जाए या फिर दूसरा काम शुरू होने से पहले आपका पहला काम ख़त्म हो जाए, when anything is something like this then we call it past perfect tense. अब इसे हम एग्जांपल से समझेंगे. We reached the station at 4:45 but the train had already left. हम 4:45 पे स्टेशन पे पहुँचे लेकिन जो ट्रेन हमारी थी वो जा चुकी थी. मतलब पहला वाला काम कंप्लीट हो चुका था, देन दूसरा वाला काम स्टार्ट हुआ. पहले ट्रेन जा चुकी थी, उसके बाद ये पहुँचे. ठीक है. आई हैड डन माई होमवर्क बाय 8:30. मैंने अपना काम 8:30 पे कंप्लीट कर लिया था. राइट. सो अ वर्क इज़ बीइंग डन हियर बिफोर अ सर्टेन पॉइंट इन द पास्ट. 8:30 एग्जैक्ट 8:30 पे एग्जैक्ट इन्होंने कोई काम कंप्लीट किया था पास्ट में, तो हमने उसको पास्ट परफेक्ट टेंस में कंसीडर कर लिया सेंटेंस को. द सन हैड राइजन व्हेन आई गॉट अप. जब मैं उठा था ना तो सूरज निकल चुका था. राइट. सो यहाँ पे क्या हो रहा है कि पहला काम जो है वो कंप्लीट हो गया, दूसरा काम फिर हैपन हो रहा है. ओके. पहले सन निकल गया था तब ये सो करके उठे. एग्जाम्पल हियर 3 examples have been given. In all examples we studied that how a certain point in the past or before another action happened is being shown. Okay. So यहाँ पे कौन सा टेंस होगा? पास्ट परफेक्ट टेंस. Now it is exercise number 7 yours. Mr. Das did these things yesterday morning. Okay. He did the things in the order shown. अब एक मिस्टर दास नाम के कोई आदमी है, उन्होंने कोई काम को कंप्लीट किया है. और कंप्लीट किस तरीके से किया है? एक पूरे दिन में आप कई सारे काम करते हो ना. सो उन्होंने क्या काम किया? ही रेड द न्यूज़पेपर. उन्होंने पेपर पढ़ा. ही हैड ब्रेकफास्ट किया. ही वॉच टीवी. ही टॉक टू हिज फ्रेंड से बात कर ली. ही क्लीन्ड हिज मोटर बाइक. ही वेंट टू द बैंक. इतने सारे काम किए. अब ये क्या कह रहा है कि बिगिन विद व्हेन एंड कंबाइन द सेंटेंस यूजिंग द पास्ट. इस सेंटेंस को, ये जो सेंटेंसेस दिए गए हैं ना आपके पास, ये सेंटेंसेस सारे नहीं हैं. इन सेंटेंसेस को आपको क्या करना है कि आपको व्हेन से, मतलब इन्हीं सेंटेंसेस को व्हेन से स्टार्ट करना है, व्हेन वर्ड से. एंड यू हैव टू कन्वर्ट इन पास्ट टेंस. मतलब जैसे आपने मुझे बताया कि कल मैंने आपसे पूछा, आई वेंट टू आस्क यू व्हाट डिड यू डू यस्टरडे. आपने कहा कि मैं क्रिकेट खेला था. आई प्लेड क्रिकेट. ओके. सो आई प्लेड क्रिकेट को अगर मुझे व्हेन से स्टार्ट करना हो, व्हेन वर्ड से बिगिन करना हो सेंटेंस, हम कैसे कहेंगे? व्हेन डिड यू प्ले क्रिकेट. ओके. या व्हाट यू प्लेड टुडे. ऐसे होता है. तो यहाँ पे वही चीज़ उन्होंने जो जो काम किए हैं मिस्टर दास, उसी को व्हेन से स्टार्ट करके सेंटेंस को रिक्रिएट करना. ओके. सो लेट्स नो हम कैसे क्रिएट करते हैं. हियर परफेक्ट टेंस एज शोन बिलो. व्हेन ही हैड रेड द न्यूज़पेपर ही हैड ब्रेकफास्ट. जब उन्होंने न्यूज़पेपर पढ़ लिया तो उन्होंने ब्रेकफास्ट कर लिया. ठीक है. यहाँ पे देखो, ही हैड देन V3 रेड थर्ड फॉर्म, रीड रेड रेड चलता है ना. सो यहाँ पे क्या हो जाएगा? कौन सा टेंस होगा यहाँ पे? पास्ट परफेक्ट टेंस. व्हेन ही हैड यहाँ पे हैड 2 बार आया हुआ है. तो हैड 2 बार क्यों आया हुआ है? जो पहला वाला हैड है वो ऑक्सिलरी वर्ब है. राइट. दूसरा वाला हैड हमारा फाइनाइट वर्ब है. सो हैव का थर्ड फॉर्म है हैड ना. तो यहाँ पे क्या हो गया? ये यहाँ पे
दो बार हमने क्या वर्ड यूज़ किया है, हैड। ओके, सो व्हेन ही हैड ब्रेकफास्ट ही हैड वॉच टीवी। ओके, सो यहाँ पे जो हैड ये वाला भी है, ये वाला भी ऑक्सिलरी वर्ब है। पहला वाला आपका ऑक्सिलरी वर्ब है, दूसरा वाला जो हैड था वो आपकी फाइनाइट वर्ब है। ये एक्शन दिखा रहा है, राइट। किसका एक्शन? ब्रेकफास्ट लेने का एक्शन। फिर व्हेन ही हैड वॉच टीवी ही हैड टॉक टू हिज फ्रेंड्स। अब देखो यहाँ पे देखो, उसने कहा कि ही वॉच टीवी देन ही टॉक टू हिज फ्रेंड। हमने इसको कैसे कन्वर्ट किया सेंटेंस को? व्हेन ही हैड वॉच टीवी ही हैड टॉक टू हिज फ्रेंड्स। चलो, अब टीवी भी देख लिए, फ्रेंड्स भी बात कर लिए, राइट। ही क्लीन्ड हिज मोटर बाइक। फ्रेंड्स बात करने क्या किया? मोटर बाइक क्लीन किया। सो वही हम यहाँ पे कहेंगे, व्हेन ही हैड टॉक्ड टू हिज फ्रेंड्स ही हैड क्लीन्ड हिज मोटर बाइक। जब उन्होंने मतलब दोस्तों से बात कर ली तो मोटर बाइक को साफ़ किया। अब जब मोटर बाइक को साफ़ कर लिया तो ही वेंट टू हिज बैंक। चलो उसी तरह इसको भी स्टेटमेंट कर देते हैं, व्हेन ही हैड क्लीन्ड हिज मोटर बाइक ही हैड गॉन टू द बैंक। इज दैट क्लियर? सो आफ्टर completing one thing he started another thing. So it is the example of past perfect tense, and here so many examples we have undertaken it deeply, right? So I think it is clear now. So now we will know about simple future tense. That what is the simple future tense? Simple future is used to talk about prediction what we think will happen. अब prediction क्या होता है? जैसे हम किसी चीज़ के बारे में थिंक करते हैं फ्यूचर में होने वाली, जैसे कि क्रिकेट मैच चल रहा हो, हम क्या कह दें कि अभी क्रिकेट मैच चल रहा है, इंडिया ऑस्ट्रेलिया का मैच आ रहा है, लेकिन हम पहले से प्रेडिक्ट कर दें, जैसे भविष्यवाणी नहीं होती, फोरटोल्ड, हम कह दें कि इस मैच में इंडिया जीतेगी। So that is our prediction. Okay, what we think will happen in future, और things which we cannot control, या फिर ऐसी चीज़ें जिसे हम कंट्रोल नहीं कर सकते। इसका बिकॉज टेंस का नाम ही है ना सिंपल फ्यूचर, मीन्स फ्यूचर में होने वाली चीज़ें बात बताएगा। ओके, सो वी कांट कंट्रोल इट, वी जस्ट कुड प्रेडिक्ट दैट। ओके, हम ये करेंगे, राइट। फॉर एग्जाम्पल, आई थिंक इट विल हिज आफ्टरनून, कि मुझे लगता है वो आफ्टरनून होगा। हियर ही इज जस्ट गेसिंग दैट इट विल बी आफ्टरनून, ये होगा आफ्टरनून, राइट। एज थिंग्स, आई एम श्योर यू विल एंजॉय दिस शो। अब यहाँ पे भी मैं प्रिडिक्ट कर रहा हूँ, आई एम श्योर यू विल एंजॉय द शो। मैं श्योर हूँ कि आप शो को एंजॉय कर रहे होगे। आई डोंट नो you are enjoying or not. Now you will tell me that you are enjoying or not, but I will predict. I am sure you will enjoy the show. So this is simple future tense. Perhaps he will arrive today. शायद वो अब पहुंच गया होगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? सिंपल फ्यूचर टेंस। Then we also use the tense when we decide to do something at the time of speaking. जब हम कुछ बोलने के समय ही कुछ करने, मतलब कि कुछ हम कह रहे हों और वो उसी टाइम पे हम कुछ करने की सोच लें, राइट। जैसे इट इज़ कोल्ड, इट इज़ कोल्ड, ये अभी क्या है? सर्दी है। आई विल शट द विंडो। अब क्योंकि अभी मैं बोल रहा हूँ और तुरंत मैं दूसरा काम करने लग जाऊँ, कि मैं आपको बताया कि इट इज़ कोल्ड, जैसे आपने क्या किया, कहा जब कार में आप जा रहे हो कहीं पे, आपने कहा द इट इज़ रेनी सीजन सो आई विल शट द विंडो, राइट। तो आप बता भी रहे हो मेरे को कि ये रेनी सीजन है, और दूसरी तरफ आप काम को स्टार्ट भी कर दिए करना। सो दैट विल बी द यूज़ ऑफ फ्यूचर, सिंपल फ्यूचर टेंस, और इसी को हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस भी कहते हैं, राइट। चलो, थर्ड यूज इसका क्या होता है? टू टॉक अबाउट थिंग्स दैट वी हैव ऑलरेडी डिसाइडेड टू डू। कुछ ऐसे काम के बारे में डिस्कस करना जो कि हमने पहले से सोचा था करने के लिए। वी यूज़ द गोइंग टू फॉर्म बी प्लस गोइंग टू प्लस बेस फॉर्म ऑफ वर्ब। ये स्ट्रक्चर दिया हुआ है कि बी का यूज़ करते हैं, फिर गोइंग टू का, फिर बेस फॉर्म ऑफ वर्ब लगाते हैं। कैसे लगाते हैं? वी आर गोइंग टू बाय ए बस नेक्स्ट वीक, कि हम इसे, यहाँ पे क्या होता है कि जब हम कोई काम डिसाइड करते हैं ना, तो उसे हम कंसीडर करते हैं कि फ्यूचर में करना है। जैसे आपने कहा कि मतलब हम लोग पिकनिक पे जा रहे हैं, वी आर गोइंग टू बी ऑन पिकनिक। सो यहाँ पे आप फ्यूचर की बात कर रहे हो ना अभी, कि हमें फ्यूचर मतलब हम पिकनिक पे जा रहे हैं दोस्तों, हम पिकनिक पे जाने वाले हैं, राइट।
At the same here it has been told we are going to buy a bus next week. यहाँ पे जो next week word आ गया, it is showing that it is a matter of future. ये next week में होने वाला है, अभी हो नहीं रहा है. अगर इस यहाँ से यही लिखा होता we are going to buy a bus, मतलब अभी तुरंत जा रहे हैं, but next week मतलब हो गया कि future सिंपल फ्यूचर टेंस हो गया, बिकॉज नेक्स्ट वीक में वो जा करके बस को लेंगे या ले रहे हैं, राइट. सो इट इज़ अ मैटर ऑफ फ्यूचर. इज दैट क्लियर? देन वी ऑल्सो यूज द गोइंग टू फॉर्म टू talk about what seems likely or certain when there is something in the present which tells us about the future. कुछ चीज़ें प्रेजेंट में होती हैं जो हमें फ्यूचर के बारे में बताती है, वहाँ भी हम गोइंग टू का यूज़ करते हैं. जैसे लुक एट दिस क्लाउड्स, इट इज़ गोइंग टू रेन. जैसे क्लाउड्स आपके प्रेजेंट में हैं, राइट. आपके क्लाउड्स तुरंत दिख रहे हैं और आपने प्रेडिक्ट कर दिया कि बारिश होने वाली है, तो वहाँ पे क्या होगा? एग्जांपल, लुक एट दिस क्लाउड्स, इट इज़ गोइंग टू रेन. यहाँ पे रेन होने वाली है. सो हियर व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट समथिंग इन द प्रेजेंट विच टेल्स अस अबाउट द फ्यूचर, that will be simple future tense, right? Okay, so let's discuss about future continuous tense. What is simple continuous, what is future continuous tense, right? So we use the future continuous tense to talk about something that will be about something that will be going on at a certain time in the future. देखो, continuous means होता है continuity, मतलब जो रेगुलरली होता रहे, और फ्यूचर मतलब फ्यूचर में, मतलब फ्यूचर में कोई काम रेगुलरली हो, कंटिन्यू हो, टू बी गोइंग ऑन अ सर्टेन टाइम हो इन द फ्यूचर, वी विल कॉल इट अ फ्यूचर कॉन्टीन्यूअस टेंस. फॉर एग्जाम्पल, आई विल बी फ्लाइंग टू सिंगापुर एट दिस टाइम टुमारो. जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं कल इस टाइम पे सिंगापुर जा रहा हूँगा. ओके, सो हियर आई एम सेइंग यू अबाउट my plan of future, right? I'm discussing you about the plan that I have for future. So here I have used, okay, my sentence in future continuous tense. How we will recognize this sentence, that this sentence is future continuous or not? Here will be plus v4 means ing form of the verb. So it can be called that the sentence is future continuous tense. This tense is also used for future action which are fixed. ये टेंस मतलब फ्यूचर के जो कुछ एक्शन होते हैं जो कि फिक्स होते हैं, वहाँ पे भी इस टेंस का यूज़ होता है. फॉर एग्जांपल, मिस्टर मेहता विल बी गिविंग अनदर लेक्चर एट द सेम टाइम नेक्स्ट वीक. कि मिस्टर मेहता जो है वो किसी लेक्चर को देने वाले हैं इसी टाइम पे फ्यूचर में, ठीक है. सो there is an action of giving lecture, delivering lecture in the future which are fixed, जो कि fixed है ना. So at these condition we will use the future continuous tense. Okay, so there is exercise number 8. You have to do this exercise in your notebook related to these tenses. Okay, so what we have discussed here, let's revise once more. Actually, we firstly started simple future tense. What is simple future tense? Where there is any kind of prediction, then it will call future simple future or future indefinite tense, right? And then what are the uses of simple future tense? When you can say that in a tense when we decide to do something at the time of speaking, कोई काम हम बोलते रहें उस टाइम भी हमें करना हो तो हम उसे सिंपल फ्यूचर टेंस के कैटेगरी में रख लेते हैं. ओके, एट द सेम यहाँ पे हमने एक गोइंग टू का यूज़ जाना ना. जैसे वी आर गोइंग टू बाय अ बस नेक्स्ट वीक, वेयर वी हैव टू यूज़ द गोइंग टू वर्ब इन वेयर वी हैव टू डू एनी काइंड ऑफ टास्क इन द फ्यूचर. मतलब कोई काम हमें फ्यूचर में करना हो तो उसका हमारा प्लान हो अगर, तो हम उसे किस कैटेगरी में रखेंगे, किस टेंस में रखेंगे? फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में रखेंगे, बट विद द यूज़ ऑफ गोइंग टू, राइट. ओके, सो फ्यूचर कॉन्टीन्यूअस में क्या होता है? व्हेन वी यूज़ द फ्यूचर कॉन्टीन्यूअस टेंस टू टॉक अबाउट समथिंग दैट विल बी गोइंग ऑन एट अ सर्टेन टाइम इन द फ्यूचर. मतलब कोई भी काम फ्यूचर में सर्टेन टाइम पे होने वाला है तो वहाँ पे हम क्या यूज़ करेंगे? गोइंग टू का यूज़ कर लेंगे. ओके, एंड जब भी आप कोई टास्क को कंप्लीट करने वाले हो,
रिमेंबर दिस पॉइंट, जब भी आप कोई टास्क को कंप्लीट करने वाले हो उसके बारे में डिस्कशन कर रहे हो, राइट, एंड इट इज़ कंटिन्यू। एक्चुअली फ्यूचर कंटिन्यूस का मतलब क्या होता है? कंटिन्यूस मीन्स कंटिन्यूटी, फ्यूचर मतलब फ्यूचर। सो एनीथिंग दैट इज गोइंग टू बी कंटिन्यूड इन फ्यूचर दैट विल बी कंसिडर्ड इन द फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस। फॉर एग्जाम्पल, आई विल बी फ्लाइंग टू सिंगापुर एट दिस टाइम टुमारो। जैसे मैं इस टाइम पे कल सिंगापुर जा रहा हूँ, मेरा प्लान है कल का, नॉट ऑफ टुडे। सो इस टाइम पे मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं सिंगापुर जा रहा हूँ, सो दैट विल बी अ फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस। द टेंस इज ऑल्सो यूज फॉर फ्यूचर एक्शन विच आर फिक्स्ड। तो ये फ्यूचर एक्शन जो कि फिक्स होते हैं, जैसे नेक्स्ट वीक मिस्टर मेहता को कोई लेक्चर देना है ना, मिस्टर मेहता विल बी गिविंग अनदर लेक्चर एट द सेम टाइम नेक्स्ट वीक, तो वहाँ पे क्या होगा? फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस होगा, जैसे इस टाइम पे इनको देना ही देना लेक्चर, तो इज अ फिक्स टाइम, राइट। So exercise number 8 you have to solve in your book. Exercise number 9 you have to solve in your copy. Okay. एक्सरसाइज 9 मतलब सिंपल फ्यूचर टेंस पर डिपेंड करके आपको 4 सेंटेंस बनाने हैं, एज द सेम गोइंग टू का यूज़ करके, एज द सेम फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस का यूज़ करके। ओके, डू यू हैव टू डू दीज एक्सरसाइजेस इन योर नोटबुक? इज दैट क्लियर? नाउ वी विल डिस्कस नेक्स्ट चैप्टर, इन्फिनिटी एंड जेरेंट्स। there are three types of non-finite verbs. अब फाइनाइट वर्ब, नॉन फाइनाइट वर्ब क्या होती है? देखो, कोई भी वर्ब होती है ना, वो या तो फाइनाइट होगी या तो नॉन फाइनाइट होगी। फाइनाइट होगी मतलब उसके फॉर्म बनते होंगे, जैसे फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। सिंपली आप वो वर्ब में ना आई ऐड कर देना, जैसे गो हुआ हमारा, राइट। तो गो में हमारा क्या हो गया? गोइंग, आपने वर्ड सुना हुआ है, आई लग सकता है इसमें, लगते देखा है, दैट विल बी आवर फाइनाइट वर्ब। लेकिन नॉन फाइनाइट वर्ब क्या होती है? नॉन फाइनाइट वर्ब के क्या होते हैं ना, कि उसके मतलब 3 काइंड्स होते हैं नॉन फाइनाइट वर्ब से। कौन कौन से 3 काइंड? जिरंड होता है, इन्फिनिटिव्स होता है, एंड पार्टिसिपल्स होते हैं। सो हियर वी विल डिस्कस द वर्ब। देखो यहाँ पे चार्ट में आपको दिखाया गया ना, वर्ब के 2 काइंड्स हैं, फाइनाइट वर्ब, नॉन फाइनाइट वर्ब। नॉन फाइनाइट वर्ब के 3 काइंड्स हैं, इन्फिनिटिव, जिरंड एंड पार्टिसिपल। अब इन्फिनिटिव किसका नाम है? इन्फिनिटिव कहेंगे कैसे? when we use word to before any verb then it will be infinitive. कोई वर्ब के पहले हम टू लगा के इन्फिनिटिव बना लेते हैं, जैसे वर्ब हमारी है गो, तो टू गो हमारा क्या हो गया? इन्फिनिटिव। वर्ब हमारी है ईट, सो टू ईट, दैट इज आवर इन्फिनिटिव। वॉक, टू वॉक, टू सी, कोई भी वर्ब हो उसके पहले टू लगा लो, बस आपका इन्फिनिटिव बन गया। और सेंटेंस यूज़ कैसे करना है? The infinitive is the base form of a verb, often preceded by 2. 2 plus V1. 2 plus V1. What is the formula? 2 plus V1. Example, Rama likes to play cricket. Rama क्रिकेट खेलना पसंद करती है। ओके, सो यहाँ पे क्या हो जाएगा? टू प्ले लिखा हुआ है ना, तो टू के साथ में अगर कोई वर्ब आई हुई है, V1 में है, वर्ब अपनी फर्स्ट फॉर्म में है, वी विल कंसिडर इट एज एन इन्फिनिटिव। ओके, अब इन्फिनिटिव सेंटेंस के स्टार्ट में भी हो सकता है सब्जेक्ट के रूप में इन द फॉर्म ऑफ सब्जेक्ट, और सेंटेंस के बीच में भी हो सकता है इन द मिडिल ऑफ द सेंटेंस एज एन ऑब्जेक्ट। जैसे टू प्ले इज वेरी इंपॉर्टेंट, व्हाट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट? टू प्ले इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो टू प्ले यहाँ पे सब्जेक्ट है, यहाँ पे इन्फिनिटिव भी है। ऑब्जेक्ट, ही वॉन्ट्स टू प्ले अ मैच, व्हाट ही वॉन्ट्स टू प्ले मैच, यहाँ पे देखो ये टू प्ले जो है बीच में आ गया सेंटेंस का ना। सो हम इन्फिनिटिव को सेंटेंस के स्टार्ट में भी रख सकते हैं एज ए सब्जेक्ट, और इन्फिनिटिव को हम सेंटेंस के बीच में भी कीप कर सकते हैं एज एन ऑब्जेक्ट। सो फॉर द एग्जाम्पल, ही वॉन्ट्स टू प्ले अ मैच, हियर द इन्फिनिटिव हैज़ बीन यूज्ड इन द मिडिल ऑफ द सेंटेंस। इज दैट क्लियर? एंड एक होता है बेयर इन्फिनिटिव। बेयर इन्फिनिटिव क्या होता है? द इन्फिनिटिव यूजुअली यूज्ड विद द वर्ड टू बिफोर इट, बट नॉर्मली जैसे इन्फिनिटिव बनता है टू का यूज़ करके V1 के साथ में, वैसे ही बनता है बेयर इन्फिनिटिव, बट समटाइम इट इज़ फाउंड विदाउट टू। जैसे कुछ बार क्या होता है ना कि बिना टू के भी सेंटेंस में आ जाता है, जैसे आई बेड हिम गो, लेट मी सिट हियर। जैसे यहाँ पे मुझे यहाँ पे बैठने दो। ओके, सो लेट, यहाँ पे सिट, टू सिट का मीनिंग भी देगा, बट यहाँ पे हमने कैसे यूज़ कर लिया इसको? बेयर इन्फिनिटिव के रूप में यूज़ किया है। वर्ब अगर आ करके किसी सेंटेंस में इन्फिनिटिव शो करे लेकिन वहाँ पे टू ना लगा रहे, तो वहाँ पे बेयर इन्फिनिटिव हो जाता है। ओके, यू नीड नॉट वेट, यहाँ पे मे भी कह सकते हैं यू नीड नॉट टू वेट, लेकिन ये सेंस गलत हो जाएगा ग्रामेटिकली के लिए। हम क्या कहेंगे? यू नीड नॉट वेट, आई सॉ हिम अराइव। ओके, so we have known about infinitives and bare infinitives, right? Now let's discuss about the topic gerund. A verb that ends in ing and function as a noun is called a gerund.
देखो कोई वर्ब आई हो जो कि आईएनजी पे एंड हो जाए, जैसे इसमें क्या होता है इन्फिनिटिव में टू और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रहती है, और जिरंड में क्या होता है, जिरंड में आईएनजी पे अगर वर्ब एंड हो रही है तो वहाँ पे वो क्या हो जाता है, नॉन फाइनाइट वर्ब में जिरंड हो जाता है। फॉर एग्जांपल ही लाइक्स ड्राइविंग अ मोटर कार, यहाँ पे देखो ड्राइविंग आया हुआ है ना, DRIVING, एंड किस वर्ड पे हो रहा है, ING पे, तो यहाँ पे किस फॉर्म में है, जिरंडियल फॉर्म में, जिरंड हो जाएगा हमारा, राइट। जिरंड एज ए सब्जेक्ट। अब क्या ऐसा होता है क्या कि जिरंड वाली जो वर्ड होता है, जो जिस वर्ड में जिरंड में शो होता है, यहाँ पे ड्राइविंग वर्ड है ना, यू कैन सी इन द एग्जांपल हियर, ये देखो यहाँ ड्राइविंग लिखा हुआ है ना, ये सेंटेंस के कहाँ पे आया हुआ है, मिडिल में आया हुआ है, राइट। लेकिन क्या हम इसको सेंटेंस के सबसे पहले भी रख सकते हैं, यस वी कैन कीप दैट लाइक दिस। यहाँ पे देखो जिरंड वाला वर्ड सेंटेंस पहले में आया है तो एज द सब्जेक्ट आया हुआ है, स्विमिंग इज अ गुड एक्सरसाइज। अब इसे बाद में रखना है हम एज एन ऑब्जेक्ट, वी कैन कीप इट लेटर इन द सेंटेंस आफ्टर सब्जेक्ट पार्ट। फॉर एग्जाम्पल आई लाइक स्विमिंग, सेम वर्ड है, स्विमिंग यहाँ पे भी है, स्विमिंग यहाँ पे भी है, बट वी हैव यूज्ड it in the beginning of the sentence and we have used here in the last of the sentence. Here gerund word कौन सा है, swimming है, क्यों है, because in the last ing यूज हुआ है, ठीक है। so यहाँ हमने यहाँ पे that word has been kept as a subject in the beginning of the sentence and here the same word have been kept as an object in the last of the sentence. Okay, so on the basis of these rules that you have studied now, you have to solve your exercise number 2 here in your notebook. Is that clear? So we have studied about gerund, we have known about bare infinitive and infinitive and about the form of verbs here, okay, and many things we have discussed about tenses as well. So I think you have enjoyed this video very well, and for more information, for more chapters, we will meet in the next video. Till then, revise this, solve these exercises, whatever I have told you, and see you. Take care.